मेरे भारत के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा संविधान के बारे में। तो हमारे देश के अंदर संविधान के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, उसको आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा इस वीडियो को और पूरा देखिएगा। मुझे उतना एडिट करना नहीं आता, तो आप एडिटिंग पे मत जाइए। लेकिन इस संविधान के बारे में मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ। तो मैं जब से स्कूल में पढ़ रहा था, तब लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, तो मैं हमेशा ये कहता था कि भारत का जो संविधान है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है। ये मैं हमेशा कहता था, भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया और उसको अकेले ने लिखा, ये मैं हमेशा कहता था। लेकिन मेरे जो बाजू वाला टीचर था, मेरे स्कूल में जो 7 टीचर होते थे, वो उनको ये बात पसंद नहीं थी कि बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरा संविधान लिखा। तो मैं उनको समझाता था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले भारत का संविधान लिखा है। तो आप इस बात को सही क्यों नहीं मानते? वे कहते थे कि ये बात सही नहीं है कि भारत का संविधान सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। तो मैंने फिर उनको बहुत सारे प्रमाण दिए, उनको समझाया कि बाबा साहब ने अकेले 2 साल 11 महीने 8 दिन पूरे अकेले अकेले ने उस संविधान को लिखा। जब ये कमेटी बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, वे कमेटी में 7 लोग थे संविधान बनाने के लिए। लेकिन 7 में से 6 लोग ये संविधान बनाते समय यानी उनकी जो क्षमता थी वो कम गिर गई और उसके वजह से वे लोग संविधान बनाने का काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए। तो मैं ये बात उनको हमेशा समझाता था, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठती नहीं थी कि उनको वो सच नहीं लगता था। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि भारत का जो संविधान है, वो संविधान सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिखा है। ये मैं आपको पूरा समझा के बताता हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब आम्बेडकर, जिसे मसूदा समिति कहा जाता था। तो बाबा ये 7 लोग वह उसमें थे। मैं 7 लोगों के नाम भी बता सकता हूँ आपको, बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले ने उस उस बात को समझा और अपने कंधे पे लिया, जबकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन वे बहुत पढ़े लिखे हुए थे, दुनिया में से सबसे बड़े विद्वान थे, कानून की पढ़ाई की थी उन्होंने। और दूसरा आरोप ये लगता है कि भारत का जो संविधान है, जब लोग पहले मानते नहीं कि भारत का संविधान सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, जब ये लोग मानते नहीं, तो बाद में मानने लग जाते कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ही भारत का संविधान लिखा है। जब हम प्रमाण देते तो वो मान जाते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। तो फिर जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया, तो जो निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वे बाबा साहब आम्बेडकर या संविधान के ऊपर क्या टीका करते मैं आपको बताता हूँ। संविधान लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा तो क्या हुआ। और अगर उनका आदमी होता, उनकी जाति का आदमी होता, उनके धर्म का आदमी होता, तो वो कंधे पे बिठाते थे, उनको सर पे बिठा के बोर्ड वोर्ड लगा के नाचते थे ये लोग। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर महार जाति के थे, अछूत जाति के थे, और इसलिए उनको ये बात हजम नहीं होती। तो फिर बाद में मानने लग जाती कि सिर्फ
बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 7 दिन में ये संविधान लिखा। तो फिर क्या कमियां निकालती है? तो मैंने एक बार एक आदमी से पूछा, तो उसने कहा कि भारत का संविधान कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान सभी देश के संविधानों को एक मिलाया और भारत का संविधान तैयार किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? झराक से ही निकाली है जर्मन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका के संविधान की। तब मैंने उनसे कहा कि भैया आप गलत बोल रहे हैं, आपको गलत फहमी है कि भारत का संविधान इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन और जापान की झराक नहीं है भैया। तो ये जो भारत का संविधान है, ये बाबा साहब ने 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध हो गए थे, जो बौद्ध धर्म है, जो यहाँ अपने देश में, भारत देश में स्थापित था, और उसके नियम भारत के संविधान के नियम पर चलते थे। बौद्ध धर्म की स्थापना संविधान के नियमों के अधीन है। भारत के संविधान, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 2500 साल जो गौतम बुद्ध ने जो विचार खोज निकाले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, ये जो 4 तत्व है, ये फ्रांस से नहीं लिए, ये गौतम बुद्ध से लिए है, बौद्ध धर्म से लिए है। और अपना भारत का संविधान ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। उसमें समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय है। और सभी धर्मों में बौद्ध धर्म अलग है, क्योंकि उसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा नहीं है। सिर्फ इंसान ने इंसान के लिए, इंसान के साथ कैसे वर्तन करना चाहिए इंसानियत से, इसकी इसका वर्णन सिर्फ बौद्ध धर्म में है। बाकी आत्मा, परमात्मा से, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान 2500 साल पहले जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था, उनके बौद्ध धर्म पर आधारित है। उसकी स्टडी उन्होंने 21 साल की बौद्ध धर्म की, और सभी धर्मों की स्टडी की, सभी संविधानों की स्टडी की। लेकिन उनको मार्क मिला वो बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के विचारों में, और उस पर आधारित बाबा साहब आम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उनको ये मानना ही नहीं है कि भारत का संविधान अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। पहले तो बोलते नहीं लिखा बाबा साहब आम्बेडकर ने, और बाद में बोलते हैं लिखा भी होगा, तो वो क्या है? वो सभी धर्मों की तड़जोड़ है, ऐसा फिर टीका करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज ये बताना चाहूँगा, ये बात आज साफ होनी, यानी सिद्ध हो जानी चाहिए कि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहने चाहिए। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि भारत का संविधान ये सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले लिखा। भारत का संविधान किसी और ने नहीं लिखा, अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को ये दिक्कत लगती है, तो उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, और ये बात क्लियर करनी चाहिए कि भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं लिखा, 7 जनों ने लिखा। तो आपको अगर गलतफहमी निकालनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ही इस संविधान को लिखा। तो इसकी वजह से लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि 7 जन ने लिखा? तो हमारे देश का जो मीडिया है, ये पहले से ही ब्राह्मणों के, उच्च वर्णीयों के, कथित सवर्ण 15 करोड़ जो है उच्च जाति के समझे जाने वाले, उनके हाथ में हमारे देश का मीडिया है। पहले किताबें वही लिखते थे, और पढ़ने वाले हम थे, पढ़ाने वाले भी हम थे, और किताबें लिखने वाले ये 15 करोड़ सवर्ण लोग थे, जो आज आरएसएस के समझे जाते हैं। तो आरएसएस को कभी भी नहीं लगता था, क्योंकि वो बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म लिया। ये उनका जो गुस्सा है, उनकी नफरत जो बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उनके जहन में थी, इसलिए उन्होंने कभी भी सत्य को बाहर नहीं आने नहीं दिया कि भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिखा है। ये मीडिया आज भी आरएसएस का है,
कथित सवर्ण जाति का है, उच्च जाति का है, और ये कभी नहीं सत्य बताते कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा। सिर्फ सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिखा, ये बात उनको हजम नहीं होती, और आज तक 70 साल से इसको छुपा के रखा। इसीलिए हम भी वही बोलते हैं जो मीडिया ने बोला है, जिस सीरियल फिल्में बोलती है, न्यूज़ बोलती है, वही हम बोलते हैं। लेकिन आपको कभी बताया ही नहीं इस मीडिया ने, क्योंकि उनको बाबा साहब आम्बेडकर पसंद ही नहीं थे। इसीलिए आज थोड़ी थोड़ी बाबा साहब आम्बेडकर को दिखाने लगे फिल्म में, सीरियल में। नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर का 26 जनवरी के ना दिन फोटो भी नहीं लगाते और नाम भी नहीं लेते थे। आज लगाने लगे हैं, क्योंकि लोग जाग गए हैं, जाग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ दावे के साथ, ये मीडिया के, स्वार्थी मीडिया की वजह से हम ये जान नहीं सके कि भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने ही इस संविधान को लिखा है। जो 7 आदमी थे उसमें से 6 आदमी छुट्टी पर चले गए। और इसको छानबीन कीजिए और बाद में हमसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।